तगड़ी वाली, एक लाइन से ये समझ लेना। स्थिति ऐसी गंभीर होने वाली है जिसमें कि तुम अपने को मार भी सकते हो। मारने का मतलब खुद को पीटने नहीं लगता आदमी, सारा खोपड़ी तोड़ ले अपनी, है ना, तो वो वाली स्थिति हो सकती है। पहले बता दिया। ये परीक्षा का दूसरा चरण होता है। परीक्षा के टोटल 3 चरण होते हैं। पहला चरण जिसमें कि घर में कुछ वो किसी परेशानी कहता, दूसरे चरण में आदमी को जीवन से मुंह खत्म नहीं करता। ये सब बेकार है, सब भगवान भगवती गुरु सब ऐसे लगते हैं कि गोलीला गोली मार दें। अभी सच बता रहे हैं। पहली बात मन में अपशब्द आएंगे, गुरु की हर बात गलत लगेगी, हर बात पे शंका होगी, भले उसकी कोई गलती हो चाहे ना हो, लेकिन गलतफहमी को ही सत्य मानेगा। अपनी गुरु पर आस्था दिल बेटा तुमने कुछ नहीं होती, ठीक है, पहले बता दिया। लेकिन ऐसे क्षण में सबने पार करी, ये बैठा है इसने पार करी होगी, हमने भी वो क्षण पार करे होंगे। ऐसा कोई छूता नहीं है जो पार ना करा के गया हो, ठीक है। किसी की आ गई है अभी परीक्षा, किसी की आने वाली है, तैयार है, ठीक। ये बात समझो। इसके में क्या करना चाहिए, प्रश्नों का हम क्या करें। गुरु चाहे खराब हो, निकम्मा हो, नालायक हो, कैसा हो, वो गुरु मंत्र तो निकम्मा नहीं, वो नालायक नहीं, वो पापी कपटी नहीं, और गुरु मंत्र जो है वो किसी हम जैसे पापी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, वो गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित? गुरु गोरखनाथ। वो तो नहीं होंगे ना पापी कपटी, मानते हो? नहीं होंगे। और आज का नहीं है, पुरातन है, कितने हजारों वर्ष पहले का मंत्र चला आ रहा है। और करोड़ों लोग, न जाने कितने लोग तो जाप ही रहे होंगे अभी भी, और जितने हैं जो जापते आ रहे हैं, कितनी पावर होगी उसमें, समझ रहे हो। ऐसी स्थिति में हमारा सहायक होता है हमारा गुरु मंत्र, पहली चीज। दूसरा, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या बोलना है, याद करना है अपना गुरु धारण का समय। जब आप गुरु धारण में यहाँ बैठे थे और क्या बोल रहा था आपके सामने वाला व्यक्ति जो गुरु धारण करा रहा था, क्या लाइन थी, बताओ। एक लाइन मुझे बता दो, देखे कौन पकड़ पाएगा हमने क्या बोला। गुरु मैं नहीं, गुरु मैं नहीं, गुरु तत्व है। तो जब वो है तो गुरु से बैर कैसा, गुरु में खामियां कैसी, उसमें तो खामी हो नहीं सकती भाई। कोई रूप पूज लो माई का या बालाजी महाराज, कोई गद्दी कोई शक्ति हो तो नहीं हो सकती ना। इंसान में गलत, हम गलत हैं, मान सकते हम हो सकते हैं। भूपेंद्र सोम बेटा सुन के बाद में कर जाके सुना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये कहना है कि माँ मेरे मन में आ रहा है, लेकिन हम ना जाने, वो तो गुरु धारण के समय ये हुआ था, गुरु मैं नहीं गुरु तू है, तो कोई बात ही नहीं होती। इधर सुनो जरा, तो गुरु मैं नहीं गुरु तू है, यही एक सहारा है। और ये भी बता दें, जो इसमें खरा उतर गया वो परीक्षा पार कर जाए, और उसके बाद फिर झंडे झूलते। झंडे झूलने का मतलब कुबेर की वर्षा नहीं, झंडे झूलने सिर्फ पैसे से ही नहीं है, तुम्हारे काम बनने लगेंगे, तुम्हारा आत्मिक विकास होगा, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास होगा, तुम्हारा भौतिक विकास भी होगा। भौतिक विकास ऐसी चीज होती है जो धीरे धीरे होती है। जिसके पास साइकिल है वो जुगाड़ करके मोटरसाइकिल खरीद लेता, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो भैया चलो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ले। अब यो नहीं है कि साइकिल वाला कहते हम तो ऑडी मिल जाए तब हम मनी है भौतिक विकास, ये चीज नहीं। तो प्रैक्टिकल रहना लाइफ में, समझ में आ रहा है। इम्प्रूवमेंट आता है चीजों में, रास्ते खुलने लगते हैं। अभी सब रास्ते बंद होते जाएंगे, अभी तो हर रास्ता बंद होगा। अभी तो ये हालत है, अगर पान लेने जा रहे हो ना भोग का, तो को बनवाड़ी दुकान बंद करके चल दे, ये हालत हो जाती है। सच बता रहे, मंगल शनिवार के भोग के लिए पान पेड़े नहीं मिलेंगे, बोल देवेंद्र है कि नहीं। देख ये बात सच है, हम सब भुगते हैं, हम बैठे साक्षी। 7 से 8 महीने पान ना लिया इसने, पान का भोग नहीं लगा पाए हम। और कहाँ लगा, शीतला मंदिर में किसी दूसरे पे हाजिरी आई थी, वहां उसने जलील कर दिया था। हम बड़ा जो लेके गए, कढ़ाई निकाली, चूड़ियाँ, महिला चूड़ी, नामा चूड़ी पहनते रही, फिर ऐसे सब फेंक दिया ऐसे करके। सोचो, गद्दी लगाते हैं, भगत हैं। उसके बाद कोई किसी पे शक्ति आई थी, शीतला मंदिर गर्भगृह की जहाँ फोटो खिंचाई थी वहीं कोने में, पता है क्या बोली वो, पान कितने हैं मेरे,
पान कब खिलाएगा मैंने? और मैं कहूँ माँ पान, तो बोले तुझ में यो दम कि पान पे ही हार गया। बात सही है, पान जैसी चीज नहीं कर पाए, सोचो जरा पान। बुरी से बुरी स्थिति आई, आर्थिक भी आई, लेकिन हाँ ये तो था कि हाँ 20 रुपए के पान तो माई को खिलाने की इतनी बुरी नहीं आई माई की कृपा से, गुरु माँ के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से कभी नहीं मिला। पान नहीं खिला पाए। अगर था ऑटो से जाते कहीं ढूंढते, लेकिन नहीं, आसपास की 3 दुकानें, पान रखना बंद कर दिया। सोचो, पनवाड़ी प्रॉपर, ये नहीं कोई ऐसे, पनवाड़ी ने मीठा पान रखना बंद कर दिया। हमने बंद कर दिया भाई मीठा पान। मेरे साथ होता है। 9 दुर्गों में तुम लोगों को कहते हैं ना कि वो पान के ऊपर सुपारी रखो, सिक्का रखो, चावल रखो, ये तुम्हारी 9 देवी हैं। तुम लोग रख रहे थे, तुम्हारा गुरु नहीं रख पा रहा था, उसे पानी नहीं मिला। तुम लोग जब भेजते था वीडियो, ये भेजता था बड़ी सुंदर सी चौकी सजा के कि हमने ऐसे रखे। और भी एक आध इसकी आई, हाँ एक इसकी, हाँ बहुत बढ़िया, मैंने जो तारीफ भी करी थी। ये अब तो नहीं भेजता, पहले शुरू में एक बार भेज दिया इसने, और भी किसी ने भेजी, तुम नहीं भेजी थी ना एक बार वो चौकी की अपनी फोटो, एक भेजी थी। और मैं कहूँ, मैंने कहा तो हम, मुझे यही खुशी होती है, ये गुरु है, खुशी होती है मेरे बच्चे अच्छे से करें। ये बहुत बढ़िया हवन, इसने बहुत अच्छा हवन हुआ था, बहुत बेहतरीन हवन। अपने बच्चों में सबसे अच्छा हवन अब तक मैंने इसको करते देखा जिसको हवन प्रॉपर, अज्ञानी नहीं हवन। बड़ी खुशी हुई कि चलो हम नहीं कर पाए, हमारी परीक्षा हो पान पे। अरे एक बात समझ लो, जब तुम्हारी परीक्षा होगी, तुमसे दुगनी तुम्हारे गुरु की होगी। तुम लोगों के काम धंधे छूट रहे होते, तुम लोगों की हो रही होती है, पूछो तुम्हारे गुरु के काम धंधे पे क्या ऐसे पूछो, तो खड़े हैं पीछे, पूछो इनसे। आज हमारी तो बात होती है इनसे, मैं यही कहता हूँ, पता नहीं कब नौकरी चली जाए। आजकल ऑफिस में क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद भी जितना होता है तुम लोग तो टाइम देते हैं ना, मैसेज का जवाब देते हैं। इधर 1-2 दिन नहीं, थोड़ा देर उपाय नहीं दे पाए, देते हैं ना, कोशिश करते हैं। हर समय दिया है, रात बेरात भी कभी नहीं किसी ने किया तो ऐसा कुछ हुआ है कि हाँ नहीं कुछ हुआ है, लो मैसेज कर दिया। 3-3 बजे मैसेज आए। अरे वो तो छोड़ो, ओ छोरे, तेरे घर से मैसेज तू करता, जवाब आता, रात में नहीं आता, ये तो संगति है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, इसका बात तुम ही करते होगे मैसेज कि भाई संकट खेल रहा है, पहले बहन पिटाई। 3 बजे आँख खोल देती माई कि देख किसी का मैसेज, मैं व्हाट्सएप देखूं, व्हाट्सएप पे तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब इंस्टाग्राम। उस दिन आ रहे थे रात में, इसका भाई संकट खेला, बस में बैठ के फोन आया 3 बजे, 3 बजे बस में कि वो इमरजेंसी केस आया। तो हम माई से कहते तू एक तरफ तो योग कर रही और हमें 3-3 बजे रात में जगा के फोन करा रही, नींद खराब हो रही। लेकिन नहीं, परीक्षा है, हम तुम्हारी सेवा के लिए बैठाया, बैठेंगे। तुम लोग सब बैठे हो, अभी भी अगर कह दिया जाए तुम 5 घंटे बैठ सकते हैं। क्यों बैठ सकते हैं? इसलिए नहीं कि शक्ति है, तुम सबको भी तो शक्ति है। उसको ही प्रेतराज है, झोंके मार रहा है। और बताओ कौन कौन सो के नींद मार के आया? सिर्फ तो सबको नींद है, ये भी थोड़ी देर में सो ही चुका था। क्यों है? बैठे हैं कि इन लोगों के लिए बैठे हैं। ये सब हिलाते हो तुम लोग, ये सब भार है, हर चीज बोझ है। ये सब बोझ है, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे तुम क्या भोग पान पेड़ा है उसको भोग लगाओगे, या क्या तुम पूजा करोगे, क्या नारियल चुन्नी, तुम्हारी औकात ही क्या है? और कभी नहीं होगी। तुम कुछ बन जाओ, तुम यार दोस्तों को दारू पिला लोगे, लेकिन 2 पेड़े नहीं जुड़ा पाओगे। अगर उसने नहीं लेना तो तुम्हें 2 पेड़े नहीं मिलेंगे। कितने संगत आती है, सफेद पेड़े नहीं मिले, सफेद पेड़े जैसी चीज। और कुछ आते हैं उसी शहर से, उसी एरिया से डिब्बा भर के ले आते हैं, नहीं लेना उसे पेड़े, नहीं मिलेगा, नहीं लेने पेड़े। हमें नहीं मिलेगा। गुरु जी सफेद नहीं मिल रहे, लाल मिल रहे हैं। तो कभी भी घमंड नहीं करना अपने गुरु पर। मैं कह रहा हूँ शरीरधारी पर होता है मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, छली हूँ, धोखेबाज हूँ, क्रोधी हूँ, सारे विकार हैं। मैं तो कही रहा हूँ शुरू से कहा, वो तो नहीं जाने क्या सोच के बिठाना, क्यों बिठाना। काम कोई शरीर नहीं करता, काम एक वो तत्व कर रहा है, जो मैं बार बार कहता हूँ, गुरु तत्व जुड़ा होता है। ये गद्दी पे बैठा दिया क्योंकि भाषा चाहिए कुछ बोलने चालने के लिए, करने वाले सब तत्व है, हर जगह का यही है। लेकिन क्योंकि हमें तत्व दिखता नहीं है, जिस तरह से हम भगवान क्या मूर्ति में कैद कर लोगे,
लेकिन जगह जगह मटिया मंदिर बने होते हैं तो हम उन्हीं को मानते हैं, ये बालाजी हैं, ये साईं बाबा हमारे बैठे हैं, ये माता रानी बैठी हैं। क्यों? क्योंकि हम अदृश्य नहीं होते तो हम एक आकार देने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो? वैसे ही गुरु तत्व तो नहीं दिखता तो हम इस शरीर को कर लेते हैं। कि कोई कहता है, जैसे उस बच्चे ने वो आया था कि चरण ले लो, चरण की छाप लेंगे, ये लाया कहाँ की बच्चा, पादुका रख दो। कुछ भी पूजो, कभी गुरु को शरीर में मत ढूंढो। अरे हमारी परीक्षा होगी कल को, हम ही गाली बकने लगे चार तो क्या होगा? फिर कहोगे कि हाय उन्हीं कहाँ फंस गए। हो सकता है, नहीं हो सकता? हम परीक्षा से छूटे हैं। वो तो सच बात यह है कि गुरु को अपने शिष्यों से बड़ा बैग होता है। सच बता रहे हैं, हम बताते हैं कैसे। जब हम निराश हुए, चाहे कोई मैटर हुआ, मीना गई, तुम लोगों को भी दुख हुआ, हमें क्या हुआ वो कभी कोई न व्यक्त कर सकते हैं, ना कोई उसको समझ पाएगा, नहीं समझ ही नहीं सकता। वो जो चली गई शायद वो समझती है, और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन फिर हमने देखा ही लड़का बैठा छत्तीसगढ़ से, आज ये सब लेकर आया है। क्या क्या नहीं सहा उसने, उसके बाद भी पूजा करी, व्रत रखे, जोत करी, अखंड जोत करी, मार खाई, गालियां खाई, क्या नहीं खाई, किससे? घर वालों से उल्टी सीधी सुनी। फिर भी उसके भाव, नहीं मैं करूंगा, शरीर में दम नहीं, फिर भी दे दीजिए मंत्र दे दीजिए, शायद हिम्मत पड़ जाए तो मंत्र जाप कर लेंगे, तब भी मंत्र जाप कर लेंगे। तो ये श्रद्धा देख के प्रेरणा मिलती है। कई बच्चों से, तुम लोगों से मिल जाती है प्रेरणा कि नहीं हम करेंगे, ये बच्चे हैं करेंगे, जैसे कैसे इनसे करेंगे। तो विषम से विषम परिस्थिति में यही तो एक भगत हो या भक्त हो, केवल गा और का अंतर है। यहाँ बैठ जाओ भगत हो गए, नीचे बैठ जाओ भक्त हो गए। आज तुम भक्त हो, कल को तुम में से भगत बनेंगे। कोई ऊपर से टपके थोड़ी है, हम टपके। अंतर यही होता है कि विषम से विषम परिस्थिति में एक भक्त हार नहीं, कभी हार नहीं, अपने आराध्य पर विश्वास नहीं होता कभी। अरे ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम पूजा पाठ कर रहे हो तो दिक्कतें आनी, तुरंत ये क्यों सोचने लगते हो कि हाय माँ हमने तो सब किया, हमने तो ये किया, हमने तो व्रत दी, हम तो अखंड ज्योत दी, हमने तो हाजिरी भरी और हमारे जीवन में दिक्कत। तो ये संगत क्या संगत को क्यों आ रही है? फिर संगत को मौज कर क्यों आती? सुनते हो ना कैसे कैसे केस आते हैं। कौन सी चीज अछूती रह गई दरबार में? कोई चीज बची? अब तो कुछ ना बचा, हर तरह का केस आ ही चुका है। जो जीवन में समस्या किसी के हो सकती है। तो यही अंतर है कि वो क्यों आते हैं। उन्हें पता है कि उनका विश्वास कहीं डगमगा रहा है, तो चलो कहीं ऐसी जगह चले जहां पर ईश्वर के नाम से ही पानी भी उसके नाम से पिया जाता है, तो शायद उसकी प्रकार से हमारा काम। तो बेसिक समझो, भक्ति आध्यात्म कर्म कांड तक सीमित नहीं है। कर्म कांड मतलब यही हवन पूजन भोग लगाओ, ये करो, सब कारण सुनो, दिमाग नहीं लगाते, कभी सोचा करो तुम लोग। अगर शरीर से होता तो भोग लगाना, पूजा करना, ये करना तुम्हारा शरीर करता है, कर जाएगा। लोग कहते हैं इन सब का फल आगे मिलता है। तो कर्म किया शरीर ने, शरीर तो यही मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अगर शरीर का ही सब कुछ होता तो उसकी करी हुई क्रिया का फल कहाँ गया? बेकार हो गया। आगे चीज कैसे चली जाती है? तुम्हारे कर्म इसलिए जाते हैं क्योंकि तुम्हारी कर्म जो होते हैं वो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर। सबने वो श्लोक पढ़ा होगा, नैनम छिदन्ति शत्राणि, सुना होगा ना, नैनम दहति पावका। तो आत्मा कहीं नहीं मरती। तो भाव से पुकारो, भोग भी दो। तो ये मत सोचो कि मेरा शरीर लड्डू दे रहा है। अरे मान लो कि ये पेड़े माँ खा रही है, ये मत ढूंढो कि जब ये कटोरी से गायब हो जाएंगे तब माने कि हाँ माँ आई थी खा गई। अगर इसमें रहोगे, किसी ने पूछा कि माँ दिखेगी कब, साक्षात कब मिलेगी, माँ मिलेगी कब, ये प्रश्न था, माँ कब मिलेगी, माँ दिखती क्यों नहीं, माँ आती काहे आएगी, क्यों आएगी, क्यों ढूंढ रहे हो, तुम्हारे सामने आए, क्यों उसको बंधन में बांध रहे हो? इतनी पुण्य आत्मा, इतनी पवित्र आत्मा हमारे कलयुग में ऐसे साक्षात आ जाएगी। अगर आएगी भी तो किसी का रूप धर के आएगी, जैसे शनिदेव की लीला आप लोगों को सुनी, आप लोगों को सुनी। आने को शनिदेव
अपने आप भी जो है वो भैंसे बैठ के आ सकते थे या श्वान पे बैठ के आ सकते थे, नहीं आए ना। बच्चे के रूप में आए। लीला देखी कितनी अद्भुत लीला, आज तक जवाब नहीं भी हमारे पास विज्ञान की दृष्टि से। सामने सामने आंखों से ऐसे गायब हो गया बच्चा, जैसे कि रूप धर के ही तो आए। किसी का तो माध्यम चाहिए, क्योंकि वो पवित्र ऊर्जाएं हैं। तो ये मत ढूंढो माँ आ जाए माँ। कई लोग परेशान है, सवारी मिल जाए, सवारी मिल जाए, सवारी मिल जाए। अरे सवारी मिल जाए, कामना रखना ठीक है, लेकिन उसकी बाध्यता क्यों रख रहे हो? कंडीशंस अप्लाई क्यों? कि कृपा तब मानू जब तू लट पे खेले। क्यों भाई? कृपा तब मानू जब तू लट पे खेले, क्यों? जिनके साथ जो लट पे नहीं, जिनके खेलती जो हाजिरी देती, उनके साथ कृपा नहीं होती। ये जितने अवगण है फिर तो हाजिरी लेते ही घूमते होंगे। देखा किसी अवगण को हाजिरी देते? ये जितने शमशान में रात दिन का डेरा ही शमशान होता है, देखा। लेकिन फिर भी बोल देते हैं लोग, डरते हैं कि अवगण के सामने से मत निकलो। अगर गलती से धूल उड़ गई या पैर टच हो गया या कुछ भी हो गया, गलती से कुछ बोल दिया तो काट नहीं है। कृपा आ गई, माँ की इच्छा लट पे आ गई। कितने लोग हैं? वो कहाँ गया जितेंद्र? गया सुने। वो लड़का जिसमें चाहिए हाजिरी ना किसी को चाहिए हाजिरी, गया कीर्तन में गले क्या खेल रहा, आ गई हाजिरी, उसे नहीं चाहिए आज। और लोग आते थे हाजिरी हाजिरी। हम अपनी बताते हैं स्वयं साक्षात गद्दी पर बैठे इस समय। झूठ तो नहीं बोलेंगे ना कोई भी बात, वैसे तो बोलते ही होंगे, तो नहीं बोलेंगे। हम साक्षी, माँ भगवती साक्षी और ये साक्षी। हमने ना कभी हाजिरी को अच्छा समझा और ना हमने कभी मांगी सवारी, सच बात है। और ना ये कभी दरबार गद्दी का हमने स्वप्न में सोचा। हमसे बड़ा विरोधी सवारी वालों का कोई था नहीं। हमसे बड़ा विरोधी ये किसी पर सवारी खेलती कोई नहीं था, कोई नहीं था। और हमसे बड़ा विरोधी इन दरबारों का कोई नहीं था। ये भी सुन लो, सत्य बता रहे, सत्य। हमने कोई अपशब्द नहीं छोड़े होंगे किसी दरबार के, जहाँ मतलब हम देखते थे पैसा कसौटी वाला कार्यक्रम चलता है, हम जा जोड़े कहीं से कहीं नहीं। कभी जब निकलते बैठते कहीं दिख जाता था ना बैनर लगा या कुछ, तब भी हम थे विरोधी। मैं था स्वयं, हमारे परिवार के कई लोग जुड़े थे, जुड़ते थे, जाते थे। एक दो जगह घर पे दरबार भी हुए, हमें कोई आस्था नहीं, 1% आस्था नहीं किसी पर। सवारी को हमने हमेशा ये समझा सिर्फ प्रोपेगेंडा, टेंशन सीख करने की जगह, आकर्षण का केंद्र बनना, मजाक उड़ाना। देख लो बैठे दरबारों लग रहा है, हाजिरी भी आ रही है, खुद भी कुपड़िया घुमा रहे हैं, दूसरों की भी घूमती देख रहे हैं, बैठे दरबार लगा। रोक पाए हैं या उखाड़ लिया किसी ने? उसको आना था। अब हम ये सोच के बैठे हैं, दो दृष्टिकोण है इस बात कि हमने ऐसा मन में भाव रखे तो माँ दिखाने आ गई कि चल बेटा ऐसा ऐसा बोला तुझे, अब नाच नचाती है, अब खेलूंगी। हम नहीं सोचते ऐसा। क्यों? अगर ये ना आती तो हमें पता न चलता कि हमारे खानदान में पहले गद्दी लगती है, जहाँ बैठे हो यहीं बैठ के के झाड़े लगते थे, सांप के काटे, सांप का काटा झाड़ा जाता है इसी मंदिर में। हमें तो बाद में पता चला। हम अच्छी दृष्टिकोण से देखेंगे ना, हम क्यों अपने में गलत ढूंढें, हम क्यों उसको नीचा करें? हमने कान पकड़े, माई गलती हो गई, हम नादान है, गलती हो गई हमसे, हमें नहीं पता था, हमें कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, इसीलिए तो गुरु बनाते हैं। गुरु किसलिए बनाते हैं और कायदे बनाएंगे? ऐसे तो फिर टीवी पे भी आजकल सब बाबा आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, गीता सप्तशती सब कुछ, भगवद गीता सबके पास है, कोई भी पढ़ सके, शिव पुराण, गरुड़ पुराण सब पढ़ सकते हैं लोग, है ना? तो ये बात को ध्यान में रखना कि कभी भी बंधन में मत बांधो भाव से। अरे नहीं है तुम्हारे पास पैसे, कोई बात नहीं, एक का सिक्का रखो, कहना माँ पूरे नवरात्रे हैं ये, पूरे 9 दिन का भोग ये, तेरा श्रृंगार ये, तेरे चोले ये, तेरी भेंट ये, तेरी कढ़ाई ये, हवन ये, आहुति ये, सब कुछ ये, और रख 1 रुपए का सिक्का और ये मेरी मनोकामना भगवती, मेरी मन से भाव की भेंट दो। अरे हाथ की भेंट दे के क्या मिलेगा? भाव की भेंट दो,
भाव की भेंट जब दोगे मन से तो वही स्वीकार होती है, नहीं तो ऐसे अंतर मंतर कई पंडित आते हैं उम, 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 स्वाहा करने वाले, भाव की भेंट स्वीकार होती है। तुम लोग माला जपते हो, कोई बीमार होता है, कभी नहीं कहीं बीमार हो, पहला झटका लगा था मीना को जब इसके अग्रवाल में पढ़ती थी उस समय, सब बैठ गए थे माला करने के लिए, सब बच्चे बैठे थे कि हम माला कर रहे हैं, अरदास की झाड़ा लगा, ठीक हुई थी, आराम हुआ। जाप से भाव तो थे। नहीं तो कहाँ दूसरे राज्य में बैठ के कोई माला कर रहा, असर हो रहा उधर, कैसे भाव से ही तो हो रहा। वो तो कहीं भी तुम्हारी ऊर्जा जा सकती है, उसको बांधो मत बांधो किसी मूर्ति विग्रह में। तुम लिया तुम काहे बांध रहे हो? मत बांधो, उसकी कृपा को देखो मत, महसूस करो। जब तक अपनी आंखों से ये सोचना बंद कर दो कि हमें आंखों से दिखे तब मानेंगे, उसको महसूस करना पड़ेगा। महसूस हम बताते हैं, महसूस बहुत छोटी सी बात है। यहाँ से आ जाओ। आज तुम लोग ये बैठे हो, ये हो रहा है, इस तरह की, ये हमारा सपना था कि हम एक मीटिंग करते हो गया बिना प्लानिंग के चप्पल से धोना है। हम कर रहे हैं महसूस। मेरी माँ ने आज सुनी, आज कुछ दिन पहले सोचा था, माँ भगवती मेरे बच्चों की इतने अंधन के, सच बता रहे हैं, अंधन के भंडारे भर देना कि वो भी अपनी इच्छा से दरबार में चाहे अंगूठी चढ़ाए, चाहे पाए, चाहे पाजे, चाहे, मेरी इच्छा थी, मेरे बच्चों की, संगत से कुछ नहीं, बच्चों की थी कि उनके इतने भंडारे भर जाए कि वो तेरा लेकर आए। अभी तो पहना भले हमें दिया, लेकिन चढ़ाई तो माँ को, वो तो इनकी इच्छा, पहने उतार देंगे, पैसे है, हमें महसूस कर रहे हैं। जैसे लाए, चाहे पैसा बचा के लाए, अपनी खर्चे कम करके लाए। कमाने वाले कौन से दे जाते हैं या चढ़ा जाते हैं? कोई भंडारा मांगने आता तो 11 रुपए की रसीद कटती है। ये भाव नहीं है। हनुमान जी की बच्चा गदा अपने हाथ से बना के लेके आ रहा है, अरे खरीद के तो कोई भी जाता, हाथ से बना के लेके आया, छोटी भाव हम महसूस कर रहे हैं, कृपा है। और वो बच्चा लेके आया जो कि आके ही रो रहा है, जिसके घर में तांडव मचा पड़ा, उसके बाद भी सबके अपने भाइयों के लिए, गुरु भाई के लिए माला, जो भी 3-4 दिन का जन्म होता लेके आया। तो भैया यही है, सबसे पहले प्रेम। जब तक प्रेम नहीं सीखा तब तक कुछ नहीं सीखा। जब तक एक दूसरे के प्रति मन में तुम लोगों के द्वेष भावना खत्म नहीं होगी, एक दूसरे की इधर की उधर, उधर की उधर, तब तक सब बेकार है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम दूसरे की विड़ाने के चक्कर में परीक्षा हो रही होगी तुम्हारी, उसकी नहीं हो रही। तुम किसी को उसके गुरु से भिड़ाना चाह रहे हो, तुम ही फंस रहे हो, वो बेवकूफ नहीं बैठा हुआ। वो तत्व को तो पता है, भले चाहे वो शरीरधारी कुछ गड़बड़ सड़बड़ समझ जाए, क्रोध में बोल दे कुछ, तत्व को सब पता है कि खेल किसका है। और गुरु दोष बहुत बड़ा दोष होता है। वो बैठा लगा था, उसको कुछ ऐसे ही परीक्षा में कुछ भड़बड़ बोल के बैठा था, रेल बन गई थी, रेल आने नहीं दिया, पैर नहीं निकाल सकता था घर से बाहर, जैसे तैसे आया है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर इस सब के बाद भी, बताने के बाद भी परीक्षा यहाँ भी होती है, 10 में से 7 लोगों को कभी भी किसी के मन में ऐसा आए कि अब भाई मन ठुक रहा है, नहीं ठुक रहा, सीधे मेरे पास आइए, किसी अपने दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, सलाह करने की, मेरे पास आइए, हम अब नहीं कर पाएंगे, जय माई की, दरबार आइए, आगे पीछे कभी भी आइए, दरबार लगाओ चाहे ना लगाओ, मनधाम तो है, आइए, जल दीजिए, त्याग कर दीजिए, और जहां आपको जाना बेशक जाइए। मैं किसी को बंधन में नहीं, लेकिन मैं किसी का त्याग नहीं करूंगा। कारण हम करें तो त्याग तब जब हमने पकड़ा होए, बंधे तो तुम और तुम, हम कहाँ बंधे? तो तुम आओ, उसको बोलो त्याग करो, जाओ दूसरी जगह, क्योंकि दूसरी जगह भी यही बैठेगी। अगर रंग रूप बदल जाए, अगर तुम्हें दूसरे रूप में चाहिए तो बेशक जाओ, बेशक जाओ। हम कहाँ थे? हम तो संगत के लिए वैसे तुम्हारे लिए भी बस एक औहदा है, तो कुछ चीजें संगत को नहीं बता सकते हैं, वो तुम लोगों को अलग से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो हमारा काम है टीचर की तरह, जो थोड़ा वो भी तो इतना उतना ज्ञान हमसे जाता, मैं उड़ाता हूँ ज्ञान, ठीक है, सबको हम खुद इस बात की तारीफ करते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी। तो इसलिए
बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने विश्वास को नीचे मत आने दो। अपनी आस्था पे प्रश्न चिन्ह खुद को भी मत लगाने दो। दूसरे चाहे लगाए कुछ भी बोले, घर वाले बोले, कोई बोले, खुद पे तो कह रहे सही कह देवेंद्र। एक वही आस्था ही है जो जीने देगी, जीवन बचाएगा तुम्हारा। सच बता रहे हैं, नहीं तो सब बेकार है। सब कुछ तुम्हारे पास होगा तब भी मुंह माया छूट जाती है एकदम से। सब बेकार, छोड़ो, भागो यहाँ से। बैठी है और सच है ये। अगर बच्ची ना होती तो जाने कितनी फेरा इसके मन में आए कि मैं सब छोड़ के भाग जाऊं। बहुत अच्छा शुक्र है भगवती का कि जो है माँ ने बेटी दी है कि उसके मुंह में पत्ती है। ऐसी मतलब कि बहुत भाव सच्चे हैं इसकी, सब है जबरदस्त सेवा के समर्पण के भाव है। तो उसके बाद भी आ जाता है वैराग्य जैसी भावना कि सब बेकार है। एक कुछ हो जाती है, सब बिगड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? ठीक है, तो अपने भगवती के प्रति आस्था करिए। ठीक, गुरु वो है बेटा, गुरु हम तो बस बैठे हैं और इसीलिए तुम लोग डैडा बोलते हो, हम कहते हैं हाँ डैडा। तुम कहते हो डैड, हम कहते हैं डैड। तुम कहते हो पापा जी, हम कहते हैं पापा जी। तुम कहते हो पापा गुरु जी, हम कहते हैं पापा जी गुरु जी। कोई कहता है गुरु जी भैया, हम कहते हैं गुरु जी भैया, गुरुदेव। जो बोलते हैं सब स्वीकार है। क्यों, हम कॉमन इंसान है, कुछ बोल सकता है। भाई चाचे ताऊ कुछ बनाओ, जब तक उसकी इच्छा होगी बोलोगे, जब तक इच्छा नहीं होगी माँ बहन की गाली दोगे। दी है, मैंने सुनी है भाई, किसने दी? मैंने लोगों को देते सुनी है, अभी कुछ दिन पहले ही सुनी है। गुरुजी भेदभाव करते हैं और ऐसी बातों को लेकर कि कोई कहेंगे तो हम कहेंगे तो सामने वाला हंसेगा कि भैया इसको तो पहले सच में भेदभाव करके अलग करो, क्योंकि ये ऐसा बेवकूफ इंसान है जिसकी सोच इतनी संकीर्ण है। ऐसी बातें गुरुजी भेदभाव करते हैं, पार्शलिटी करते हैं। अब आज इतना सामान आ गया, हो सकता है इसी में से कोई कह दे इसलिए उसको ये किया गया क्योंकि वो इतना चढ़ाएगा, इसलिए ज्यादा तवज्जो दी जाती है। सोच मैं जीवन में सिर्फ हम अपनी बता रहे हैं, 2 लोगों की जवाबदेही है। तुम लोग कान खोल के साथ, एक वो ऊपर और एक ये। इसके अलावा तीसरे की कोई जवाबदेही नहीं। तुम्हें जो बोलना हो तुम बोलो, दुनिया बोले, गंद बोले, ऐसी तैसी कराओ, उनको जवाब देना है। और ये क्यों बनाया अगर है तो दोनों ने बनाया है, बिगाड़ा है दोनों ने बिगाड़ा है, किसी और माइकलाल में दम नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा। और जो व्यक्ति एक गुरु की डांट और उसके क्रोध से कुंठित होके बैठ जाए, विचलित होके बैठ जाए, तो उसका तो फिर कौन है मालिक है? तो वही ढूंढे कि हम तो भगवान भी मालिक नहीं कह सकते, तो कौन मालिक है? ये शोध का विषय है कि कौन जो गुरु की डांट और मार से छूट जाए। जब भगवान राम ने खा ली, भगवान राम ने छाती पे लात खाई थी, तो उनके आगे तुम लोग पैरों भी नहीं, हम भी नहीं, सब पे ही अप्लाई होता है। और तुम बताओ, 1-2 बातें बताओ, उनको ज्ञान दो, खड़े जाओ, ज्ञान को जरा जो बताओ गुरु भक्ति के बारे में। गुरु क्या है, क्या किस लेवल की भक्ति होती है, कोई एग्जाम्पल दे के बताओ। ये मेरे गुरु भाई हैं, तुम्हारे चाचा गुरु है, मत जाना। माँ भगवती गद्दी मिली हुई है, इनसे फटीमा से आए हुए हैं, गद्दी लगाते ही नहीं, अब लगाना शुरू करिए इन्होंने पूरा।